दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल देर शाम ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल से सरकार हम लोग चलाएंगे। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील गुप्ता हैं, जो पूर्व लॉ ऑफिसर हैं तिहाड़ जेल के। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जेल मैनुअल क्या कहता है सर। क्या जेल से सरकार चलाई जा सकती है? देखें, जेल से सरकार चलाना इतनी आसान बात नहीं होती, क्योंकि हमारा जेल मैनुअल जो है वो ये कहता है कि आप हफ्ते में 2 बार, जो भी अंडर ट्रायल है, हफ्ते में 2 बार अपने घर वालों से या दोस्तों से या जो भी हैं उनसे मिल सकता है। अब हफ्ते में 2 बार अगर आप इनको अलाउ करेंगे तो उससे तो आपकी सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार चलाने के लिए आपको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, ऑफिसर से मिलना पड़ता है, गवर्नर साहब से मिलना पड़ता है, कई जगह विजिट करनी पड़ती है। तो इतना आसान नहीं होता। इसके लिए एक आसान तरीका भी है। जी। हमारे जेल रूल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि आप किसी भी जगह को जो है जेल डिक्लेयर कर सकते हो, किसी भी जगह को। इवन इस घर को भी जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। जो हाउस अरेस्ट वगैरह आपने शायद सुना होगा, जी। तो वो इसी तहत में होती है कि उसके घर को जो है जेल डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि किसी बिल्डिंग को जेल डिक्लेयर कर दें। ये गवर्नमेंट को पावर है। गवर्नमेंट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स एलजी। लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी। उनको पावर है, किसी बिल्डिंग को भी जो है वो जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो किसी बिल्डिंग को भी वो जेल डिक्लेयर करें, सपोज किसी स्कूल को जेल डिक्लेयर कर दिया, या जैसा पहले हुआ था सुब्रतो राय सहारा के केस में ये हो चुका है जी। कि उन्होंने हमारे कोर्ट कम्प्लेक्स को ही जेल डिक्लेयर कर दिया था। अगर वो जेल डिक्लेयर हो जाता है तो आप इनको आराम से वहाँ शिफ्ट कर सकते हो, और बिना किसी व्यवधान के ये अपना चीफ मिनिस्टरशिप वहाँ से कर सकते हैं। पर ये बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि कोई क्या इस चीज़ को अलाउ करेगा, क्योंकि इसमें टोटल जो रोल होता है एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या इस बात को मानेंगे कि किसी बिल्डिंग को जो है जेल डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि ये अपना काम स्मूथली जेल से कर सके। वैसे जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, प्रिजन एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें कि कोई आदमी, कोई एमपी एमएलए वो जेल से जो है काम कर सके। तो हम्म। चीफ मिनिस्टरशिप तो बहुत दूर की बात हो जाती है। मतलब ये सुब्रतो राय सहारा के केस में जो हुआ था, कुछ ऐसा मुमकिन हो सकता है अगर एलजी चाहे तो? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बताया आपको कि अब टेम्परेरी जेल बनानी होती हैं, तो ये क्या करते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम को जेल डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे अभी किसान आंदोलन के लिए भी उन्होंने कहा था केजरीवाल जी को कि आप ये शिवाजी स्टेडियम और दूसरे स्टेडियम जो है इनको जेल डिक्लेयर कर दो। पर इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि मैं किसान आंदोलन को उसमें स्टेडियम में नहीं रखूंगा, जेल डिक्लेयर नहीं करूंगा। ये पॉलिटिकल मूव होती है जो भी है, जी। पर जनरली होता रहता है, किसी स्कूल की बिल्डिंग को जेल डिक्लेयर कर देते हैं, या किसी भी स्टेडियम को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। और सुब्रतो राय सहारा के केस में जैसे मैंने आपको बताया है, उन्होंने कोर्ट कम्प्लेक्स को जेल डिक्लेयर कर दिया था, और वहाँ पे सुब्रतो राय सहारा को वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दी गई थी, ताकि वो वहाँ से अपनी जो एसेट्स वगैरह उसने बेचनी थी, जो उसने सुप्रीम कोर्ट को कहा था, जी। ताकि वो एसेट्स वगैरह अपनी बेच सके, और जो कर्जा उसने देना था वो कर्जा वगैरह वो उसका निपटारा वो कर सके। मतलब तिहाड़ जेल से ये मुमकिन नहीं है कि आप चीफ मिनिस्टर के पद पे रहते हुए सरकार चला पाएँ। हाँ, मुझे ये लगता है तिहाड़ जेल जो एज इट इज है, जो 16 जेल हैं, उसमें अगर आप सीएम को रख देते हैं, एक तो सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, फिर बार बार आप सीएम को जो है बुला रहे हो, जब भी कोई मिलने वाला आ रहा है तो बार बार मुलाकात करवाना वो जो रूल्स हैं उसके खिलाफ है। और सिक्योरिटी एस्पेक्ट इसमें सबसे पहले होती है, क्योंकि जो प्रिजन की सिक्योरिटी और प्रिजनर की सिक्योरिटी, जी। ये जेल प्रशासन का सबसे बड़ा दायित्व होता है। और अगर आप उससे कंप्रोमाइज़ करते हो तो आपको कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो इसमें जो है जो मेरी सोच है वो ये है कि आप अलाउ कर सकते हो, अगर आप किसी बिल्डिंग को जो है स्पेशल जेल डिक्लेयर करो। जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्रावधान, कोई ऐसा जिक्र आप लंबे वक़्त तक रहें तिहाड़ में सर, ऐसा कुछ है? नहीं, मैंने आपको जेल मैनुअल का ही बताया। प्रिजन एक्ट में है कि आप किसी भी बिल्डिंग को स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हो, तो जेल मैनुअल में है ये सब बातें। जी। पर अब ये है कि आप करते हो या नहीं करते, ये आपके ऊपर है। एक सामान्य कैदी, एक चीफ मिनिस्टर, एमपी, एमएलए अगर ये रहते हैं जेल में तिहाड़ में, तो सबके पास एक ही अपॉर्च्युनिटी है कि हफ्ते में 2 बार मुलाकात का जो प्रावधान है वही सब पे लागू होता है? हाँ, अगर कोई भी रहते हैं, उनका हफ्ते में 2 बार का, उनके लिए कोई भी अलग से फैसिलिटी नहीं है। पहले किसी टाइम पे यहाँ पे बी क्लास और सी क्लास होते थे यहाँ पे। तो उसके बाद फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया, तिहाड़ जेल में बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने बी क्लास और सी क्लास को ख़त्म कर दिया।
अगर बी क्लास सी क्लास का क्लासिफिकेशन होता तो उसमें शायद बी क्लास को आप ये फैसिलिटी दे सकते थे। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम है। उसमें है कि अगर आप एमएलए हैं, एमपी हैं, आपको स्पेशल क्लास मिलेगी, जी। ए क्लास मिलेगी, बी क्लास मिलेगी। इस तरीके का प्रोविज़न है, पर हमारे दिल्ली में जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। पर हाँ, अगर वो चाहें तो स्पेशल जेल किसी को भी डिक्लेयर कर सकते हैं और वहाँ पे उनका अलग से वो अपना कार्यकाल वहाँ फैसिलिटी से दी है। कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।